प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि भाजपा की 370 आने वाली हैं, इसलिए अब 370 से डर लगने लगा होगा, तो उस संख्या से शायद घबरा कर उनके मुंह से 371 निकला हो, या फिर यह इनके चरित्र को दर्शाता है कि 370 के प्रति इनके मन में क्या भाव बैठा है। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी उन चीजों की कर रही है मांग जो मुस्लिम लीग की प्राथमिकताओं में शामिल। वायनाड में सबसे बड़ा समर्थक दल मुस्लिम लीग है और कांग्रेस इस कदर समझौते पे है, वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पृथकतावादी सोच, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहती है, वो धारा से अलग करके रखना चाहती है। हमले पर बोली लॉकेट चैटर्जी, कहा टीएमसी के कई नेताओं ने मुझ पर हमला करवाया है, मैं टीएमसी के भ्रष्टाचारों को उजागर कर रही हूं, इसलिए ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी ने कहा टीएमसी के गुंडों ने पूजा करने से रोका, बंगाल में भय का माहौल, सुरक्षित नहीं है उम्मीदवार। टीएमसी सरकार पर पीएम मोदी का हमला, कहा बंगाल के लोग टीएमसी के करप्शन से ऊब गए हैं, टीएमसी सरकार के कुशासन से लोग नाराज हैं। लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमले का मामला, अमित मालवीय ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा हुगली में हार के डर से टीएमसी ने कराया है हमला। अग्निमित्र पॉल ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करा के क्या वो चुनाव जीत जाएंगी। पब्लिक को डरा के, हमारे कार्यकर्ता को केस देकर, कभी कभी उठाकर, थाना में बुलाकर आप लोग जीत जाएंगे क्या। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से की मुलाकात, मुख्तार के घर जाकर के परिजनों को सांत्वना दी। मुख्तार के परिवार से मिलने के बाद बोले अखिलेश यादव, कहा परिवार को मिलना चाहिए न्याय, सच्चाई आनी चाहिए सामने। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा मुख्तार की मौत का सच छिपाया जा रहा है, प्रशासन ने भेदभाव किया। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? रोहिणी आचार्य ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा जनता के बीच घूमे तब पता चलेगा कि कोई टक्कर में नहीं है। रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर हमला, कहा 2 करोड़ नौकरियों के इंतजार में लोग, खातों में 15 लाख आने का भी इंतजार। सारण में चीनी मिल के वादे का क्या हुआ? जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है, तो जनता को जवाब दें वो क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कहा बीजेपी को मिल रहा है चौतरफा समर्थन, हमें उम्मीद है कि जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे। तीसरी पारी की शुरुआत होगी, जैसा पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हो चुका है, भाजपामय हो चुका है। चारों तरफ से हम सब देख रहे हैं कि जनता का अपार स्नेह और समर्थन भाजपा के पक्ष में आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, प्रतिभा सिंह के साथ विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा अखिलेश यादव की राजनीति वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकारा है, यूपी में कमल खिलेगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इंडी गठबंधन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पर सीएम धामी का हमला, कहा कांग्रेस ने देश में तुष्टीकरण किया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की विचारधारा की छाप दिख रही है। जो तुष्टीकरण देश में कांग्रेस ने लगातार किया है, वोटों के लिए राजनीति की है, घोषणा पत्र आया उसमें मुस्लिम लीग की पूरी जो विचारधारा है उसकी छाप दिख रही है।
चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बयान, कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार से विकास, बिहार में जीतेंगे सभी 40 सीटें। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है, जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा इस बार 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, लोकसभा चुनाव में 400 पार कर नया कीर्तिमान करेंगे स्थापित। समाज के लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। सम्राट चौधरी ने बिहार में 40 की 40 सीटों पर किया जीत का दावा, कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार, ये बिहार का सौभाग्य। लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर बोले सम्राट चौधरी, कहा यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, अगर कोई निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं। खड़गे के कश्मीर वाले बयान पर बोले कविंद्र गुप्ता, कहा कांग्रेस नेता के इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस ने कश्मीर को आग में धकेला है। ना तो पहले कश्मीर को जिस प्रकार से इन्होंने अलगाववाद की आग में झोंका था, धारा 370 लगा करके वहां पर पाकिस्तान के नारे लगते रहे, पाकिस्तान के झंडे चढ़ते रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर आप, हाथों में पोस्टर के साथ नजर आए आप कार्यकर्ता। जम्मू में भी केजरीवाल की रिहाई को लेकर भूख हड़ताल पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कहा बिना किसी सबूत के सीएम केजरीवाल को डाला जेल में, आम आदमी पार्टी से डरी हुई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, शराब घोटाले को लेकर सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का विरोध, शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। केजरीवाल पर बासी स्वराज का हमला, कहा केजरीवाल ने गरीबों के पैसे से बनवाया शीश महल, एक दिन के उपवास से कुछ नहीं होगा, ये सब भ्रष्टाचारी है। एक तरफ पीएम आवास योजना में प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों को पक्के मकान दे रहे हैं 4 करोड़ से ज्यादा, दूसरी तरफ द्वेष की राजनीति कर केजरीवाल जी पीएम आवास योजना दिल्ली में लागू ही नहीं होने दे रहे और अपना शीश महल बना रहे हैं। केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना, कहा हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं, केजरीवाल ने जनता का पैसा लूटकर राजमहल बनवाया। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। अरविंद केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला, कहा केजरीवाल की कहानी शराब से शीश महल और शीश महल से तिहाड़ तक, एक दिन के उपवास से उनके पाप नहीं धुलने वाले। केजरीवाल की इतनी कहानी है, शराब से शीश महल और शीश महल से तिहाड़, और ये एक दिन का उपवास जो आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे उनका पश्चाताप होने नहीं वाला। पूरे जीवन भर भी उपवास करेंगे तो भी इतने पाप किए हैं कि पश्चाताप नहीं हो पाएगा।